हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो वही हम कल पढ़ रहे थे एल्डोल संघनन। एल्डोल के अंदर मैंने आप लोगों को सारी कंडीशंस बता दी थी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर चेंज होगा तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम पढ़ चुके थे सारा का सारा। अब आज हम दूसरी विक्रिया पर बात करेंगे। दूसरी विक्रिया का नाम क्या है भाई? पर्किन अभिक्रिया। नाम लिखो भाई फटाफट से, पर्किन अभिक्रिया, पर्किन रिएक्शन। ठीक है। पर्किन अभिक्रिया में क्या करते हैं भाई? एक तो लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। C6H5 के साथ में मैंने क्या लगा दिया? CHO लगा दिया, तो क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड हो गया। इसकी क्रिया आप किसके साथ में करवा दो? किसी भी एनहाइड्राइड के साथ में करवा दो। एनहाइड्राइड कैसा होता है? इस प्रकार की संरचना होती है एनहाइड्राइड। ये मैंने कौन सा एनहाइड्राइड लिया? एसिटिक एनहाइड्राइड। किसकी उपस्थिति में क्रिया करवा दो आप इनकी? CH3COO की उपस्थिति में, मतलब सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में क्रिया करवा दो, तो यहां से आपको कुछ इस प्रकार का एक प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट मिलेगा। नाम क्या होता है भाई इसका? सिनेमिक अम्ल मिलेगा। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? पर्किन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी का नाम क्या होता है? पर्किन रिएक्शन नाम होता है भाई इसका। अब ये कैसे मिला, ये हमें कौन बताएगा? इस अभिक्रिया की क्रियाविधि बताएगी। तो क्रियाविधि के पास चलते हैं। ये देखो किसकी तरह काम करेगा? CH3COO। यहां से अगर मैं इसका आयनन करवाऊंगा तो इसका आयनन किस प्रकार से होगा भाई? यहां से एक तो मुझे CH3COO माइनस मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा। यह CH3COO माइनस इसके पास जाएगा, इसके पास क्रिया करने जाएगा। इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर टूटे, ये H+ और ये COOH। बोलो कौन बाहर निकल गया? यहां से CH3COOH बाहर निकल गया। बदले में कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, और इधर की तरफ हमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ये बन जाए, इसके बनने के बाद अब आप किससे क्रिया करवाओगे? इस बेंजील्डिहाइड से क्रिया करवाओगे। इस बेंजील्डिहाइड को मैं ऐसे लिख दूं क्या भाई? ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये किससे क्रिया करेगा? इस CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और इस CH3 से क्रिया कर लेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टूटा, कार्बन पर प्लस आएगा, ये प्लस, और यहाँ पर क्या है? माइनस। ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग होने से देखो CH, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस और माइनस में बॉन्डिंग हो गई, ये लो गई बॉन्डिंग हो गई। CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? CH3 हो गया। अब जो बाहर निकला था ना, उसी से मैंने वापस से क्रिया करवा दी। CH3COOH, यहां से ये प्लस और ये क्या होता है? माइनस। ये H+ किस पर जुड़ जाएगा? इस O- पर जुड़ जाएगा। H+ यहाँ आ गया, तो बदले में क्या बचा इधर की तरफ? CH3COO- बचेगा, जो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद में बताओ हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया भाई? क्या आया? C6H5C डबल बॉन्ड OH। देखो CH और ये क्या हो गया? OH, ये सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? CH3। बोलो ऐसा ही मिला क्या हमें? बिल्कुल ऐसा ही मिला। ये CH2 है ना, इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। आगे इसको गर्म कर दो, गर्म करने से क्या होगा? यहां से H और यहां से H, बोलो कौन बाहर निकला? H2O। तो बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने से आपको फाइनल जो स्ट्रक्चर मिलेगी वह कैसी मिलेगी? कुछ इस प्रकार की मिलेगी। मिला। अब इसका क्या करवा दो? जल अपघटन करवा दो। जल अपघटन करवा दो कौन से माध्यम में? H+ की उपस्थिति में। कैसा करवा दिया मैंने? ये H और ये क्या हो गया? OH। बोलो कौन बाहर निकला? यहां से H तो इस पर आ गया, जैसे ही H इस पर आएगा, बोलो क्या मिल गया? CH3 डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया? C डबल। बोलो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? और बदले में OH कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा।
तो कौन बाहर निकल गया, COOH बाहर निकल जाएगा, और H यहाँ आ गया तो हमारा प्रोडक्ट बना कि नहीं बना। इसी को क्या बोलते हैं, पर्किन क्रिया बोलते हैं। लिखो, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में की जाती है, तो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में की जाती है तो सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है, सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। लिख लो, when benzaldehyde is reacted with acetic acid, when benzaldehyde is reacted with acetic acid in presence of sodium acetate, in presence of sodium acetate, then cinnamic acid is formed, then cinnamic acid is formed. It is called Perkin reaction. It is called Perkin reaction. कर लो भाई। अगली अभिक्रिया लिखो, नोवेन जेल अभिक्रिया, नोवेन जेल अभिक्रिया, नोवेन जेल अभिक्रिया। जल्दी करो यहां तक, जल्दी करो भाई जल्दी। कर लिया, मिटा दो। देखो ध्यान से, नोवेन जेल अभिक्रिया क्या होती है, इसमें भी कोई आपको क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है। ये मैंने कोई भी क्या ले लिया भाई, एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। इसकी क्रिया आप किसके साथ में करवा दो, सक्रिय मेथिलीन रखने वाले समूह से। किससे क्रिया करवानी है आपको, सक्रिय मेथिलीन रखने वाले यौगिक से क्रिया करवानी है। सक्रिय मेथिलीन का मतलब होता है ऐसा मेथिलीन समूह, ऐसा मेथिलीन समूह जो किसके बीच में उपस्थित हो, दो C डबल बॉन्डों के बीच में उपस्थित हो। ऐसा CH2 समूह जो दो, इधर की तरफ भी C डबल बॉन्ड O हो और इधर की तरफ भी क्या हो, C डबल बॉन्ड हो। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी CH2 समूह उपस्थित है तो इसे क्या कहते हैं, सक्रिय मेथिलीन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सक्रिय मेथिलीन समूह, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। तो बताओ, ये वाला CH2 इधर भी C डबल बॉन्ड है और इधर भी क्या है, C डबल बॉन्ड हो, दोनों के बीच में उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव सक्रिय मेथिलीन, मतलब सक्रिय मेथिलीन समूह हो जाएगा, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हो जाएगा। जान लिया हमने मतलब। अब आगे तो बस सिंपल ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, pyridine बेस की उपस्थिति में। यह pyridine किसकी तरह क्या कार्य करता है, यहाँ पर क्षार की तरह कार्य करता है, बेस की तरह कार्य करता है। होगा क्या, ये O और यहाँ से H2, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C2H5, C डबल बॉन्ड C2H5 में मिल जाएगा। आगे क्या करवा दो आप, इसका जल अपघटन करवा दो। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। होगा क्या, HOH, और ये क्या हो गया, HOH हो गया। ये H और ये OH, ये H और ये OH, यहां से ये बाहर निकल गया और यहां से ये बाहर निकल गया। बोलो एक एल्कोहल तो यहां से और एक एल्कोहल यहां से, कितने, C2H5OH बाहर निकल गए, एक यहां से एक यहां से। ये H आ गया और यहां पर भी क्या आ गया, H आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। और फाइनल में प्रोडक्ट कैसा मिला भाई, ये ऊपर भी क्या बन गया, COOH, और नीचे भी क्या बन गया, COOH बन गया। आगे क्या करना है,
इसको आप गर्म कर दो, गर्म करने से यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगी, एक CO2 बाहर निकल जाएगी। तो ये हाइड्रोजन सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा। और फाइनली आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, कुछ इस प्रकार का एक क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाम क्या होता है भाई इसका, नाम होता है इसका क्रोटोनिक अम्ल। मतलब इस अभिक्रिया में कौन सा अम्ल मिलता है, क्रोटोनिक अम्ल मिलता है, क्रोटोनिक एसिड मिलता है इस रिएक्शन के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं, नोवेंजेल अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे मिला, यहां से यहां कैसे पहुंची, वो इसकी कौन बताएगी, क्रिया विधि हमें बताएगी। ठीक है, इस लिखो, लिखेंगे क्रिया विधि, पहले इतना कर लो। नोवेंजेल अभिक्रिया में लिखो, जब किसी कार्बोनिल यौगिक की क्रिया, जब किसी कार्बोनिल यौगिक की क्रिया सक्रिय मैथिलीन रखने वाले समूह, सक्रिय मैथिलीन रखने वाले यौगिक, यौगिक करना, सक्रिय मैथिलीन समूह रखने वाले यौगिक से करवाई जाती है तो, करवाई जाती है तो क्रोटोनिक अम्ल का निर्माण होता है, क्रोटोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, लिख लो पूरी। When carbonyl compound is reacted, when carbonyl compound is reacted with compound having, with the compound having active methylene group, with the compound having active methylene group, then crotonic acid is formed, then crotonic acid is formed, crotonic acid is formed। ठीक है ना, जल्दी कर लो भाई। करके लिखना क्रिया विधि, कैसे क्रिया विधि होती है, क्या होती है क्रिया, ध्यान से देखना। पिरिडीन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिरिडीन जानते हो ना, ऐसा होता है पिरिडीन। बताओ ये लोन पेयर है कि नहीं है, तो ये मैंने लोन पेयर दिखा दिया। यहां से ये किस फॉर्म में बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन टूटा यहाँ पर, यहां से कौन बाहर निकला, H+। इस H+ को कौन ग्रहण कर लेगा, ये पिरिडीन ग्रहण कर लेगी। बताओ पिरिडीन ने H+ को ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा, PyH हो जाएगा। अब इसने H+ को ग्रहण किया तो पिरिडीन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, H+ आवेश आ जाएगा। अरे यहाँ पर मैं एक H+ जोड़ दूंगा तो कितने बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन ने, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाते नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आया, ऐसा देखो 1 2 3 तो पहले से थे, H+ और आ गया, 4 बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बनते +4, ये प्लस मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया। ठीक है ना, और इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये बाकी की संरचना में हमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्रिया करने के लिए किसके पास जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O के पास क्रिया करने के लिए जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। आगे इसकी क्रिया किसके साथ में करवानी है, CH और C डबल O और C2H5 और C डबल O C2H5। क्या हो गया इस बार करके यार, चल कैसे नहीं रहा, अरे यार एक सेकंड पढ़ लेता हूं। देखो भाई, इससे हमने क्रिया करवा दी, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा, यहाँ पर प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगी भाई, बॉन्डिंग हो जाएगी। इस प्लस और माइनस में क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है, बॉन्डिंग। और इधर की संरचना में हमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, डिक्टो चलने देना है। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये माइनस प्लस और माइनस में बॉन्डिंग होगी। अब जो बाहर निकला था ना, उसी से मैंने वापस क्या करवा दी, क्रिया करवा दी। कौन बाहर निकला था, PyH+ बाहर निकला था। यहां से जो H+ होगा ना, ये H+ किससे क्रिया कर लेगा, इस OH- से। यहां से जो H+ होगा ना, वह H+ वापस किस पर आक्रमण कर देगा,
इस O माइनस पर आक्रमण कर देगा और वापस कौन बाहर निकल जाएगा, पिरिडीन अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर, पिरिडीन अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ बाहर निकल जाएगा। H प्लस को वापस हटा लोगे, H प्लस को मैंने वापस हटा लिया तो पिरिडीन ऐसा कैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो H प्लस को ग्रहण करने से पहले ये ऐसा ही था, तो H प्लस वापस देने के बाद में वापस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और H प्लस कहाँ आ जाएगा, OH पर आ जाएगा और ये क्या हो गया OH, ठीक है। इधर की तरफ से CH C डबल O और ये क्या हो गया C डबल O C2H5 हो गया। इस H को मैं ऐसे दिखा दूं तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे मैंने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया, इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से होगा क्या, यहां से H और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया। तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने से बताओ ऐसी कैसी संरचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको, डबल बॉन्ड, ये CH3 है, डबल बॉन्ड C डबल O C डबल O हो गया। बाकी तो वही है, हाइड्रोलिसिस कराओगे एक H यहां से एक H यहां से, ये बनने के बाद बाकी तो वही है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये करवाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा, गर्म कर दोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, प्रोटोनियम। मतलब यहां से आने के बाद वापस कहां जाना है आपको, नीचे की तरफ जाना है। कहां जाना है आपको, नीचे की तरफ जाना है, ये लो, ठीक है। सीधा गर्म करवाओगे तो ये, फिर जलावटन करवाने से वापस ही प्रोटॉन निगम बन गया। लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। योगी नौवेंजल अभिक्रिया, तीसरी दिन है, अब चौथी, क्लेजन संघनन। क्लेजन कंडेंसेशन, इसके पहले भी क्लेजन आई थी, नाम क्या था उसका, क्लेजन पुनर्विन्यास उसका नाम था, और इसका नाम क्या है, क्लेजन संघनन नाम है इसका। कर लिया होगा आपने, मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लेते हैं एथिल एसीटेट। क्या लेते हैं भाई इसके अंदर, एथिल एसीटेट लेते हैं, ठीक। ये मैंने ले लिया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट की क्रिया किसके साथ में करवाते हैं, दूसरे एथिल एसीटेट के साथ में करवा देते हैं। जब दो एथिल एसीटेट को आपस में अभिकृत कराया जाता है, मतलब अभिकृत करवाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, C2H5ONA की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलता है, एसीटो एसिटिक एस्टर मिलता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई, एसीटो एसिटिक एस्टर का। कैसा दिखता है एसीटो एसिटिक एस्टर, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता, इसको बोलते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। जब दोनों को अभिकृत करवाओगे इसकी उपस्थिति में तो आपको क्या मिलेगा, एसीटो एसिटिक एस्टर मिलेगा। कैसे मिला यह आपको कौन बताएगा, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि बताएगी, ठीक है ना। ये बेस था, कैसे टूटेगा भाई, ये C2H5ONA ये टूटेगा कुछ इस प्रकार से, C2H5O- और यहां से क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। यह C2H5O- क्रिया करने के लिए कहां जाएगा, इनमें से किसी भी एक अणु के पास चला जाएगा। इनमें से किसी भी एक अणु को मैं कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। ये लो मैंने कर दिया, एक हाइड्रोजन में से कर दिया, यहां से बाहर निकला H+ और ये कौन बाहर निकल जाएगा, यहां से C2H5OH बाहर निकल जाएगा, कार्बन पर माइनस, ये कार्बन पर माइनस आ गया। इधर की तरफ हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, बन गया। अब ये क्रिया करने के लिए कहां जाएगा, इस वाले अणु पर जाएगा। इस वाले अणु को मैं कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, जिसे क्रिया किससे करेगा भाई, CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5 से क्रिया कर लेगा। इस पर माइनस है, इलेक्ट्रॉन यहां पर टूटा, ये प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगी,
बॉन्डिंग हो जाएगी। और ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ गया। यहां पर बॉन्डिंग हो गई और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या हो गया C2H5। ये माइनस और प्लस में बॉन्डिंग, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, बाकी तो हमने कोई परिवर्तन किया ही नहीं। आगे क्या हो जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया तो ऑक्सीजन पर माइनस, माइनस के साथ में यहां से कौन बाहर निकल गया, C2H5 O माइनस बाहर निकल जाएगा। ये माइनस लेकर बाहर गया तो कार्बन पर क्या छोड़कर जाएगा, प्लस। ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग होने से बताओ आपको कुछ इस प्रकार का एक प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। यहां से माइनस लेकर गया तो O माइनस के साथ बाहर निकल गया, ये प्लस और माइनस में क्या हो गई, बॉन्डिंग। तो आपको प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। इसी को क्या बोलते हैं, क्लेजन संघनन बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्लेजन संघनन। लिखो, जब एथिल एसीटेट को सोडियम एथोक्साइड के साथ में, जब एथिल एसीटेट को सोडियम एथोक्साइड के साथ में अभिकृत किया जाता है तो अभिकृत किया जाता है तो एसीटो एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है। एसीटो एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है। आप लोग लिखो, व्हेन एथिल एसीटेट is reacted with sodium ethoxide, then acetoacetic ester is obtained. Acetoacetic ester is obtained. ठीक है, जल्दी कर लो भाई। करने के बाद में अगली अभिक्रिया लिखो। कौन सी अभिक्रिया भाई, क्लेजन अभिक्रिया। ये तो क्लेजन संघनन है, 3 तरह की क्लेजन होगी। क्लेजन पुनर्विन्यास जो फिनोल में पड़ी थी, क्लेजन संघनन ये वाली होगी। पूरी सिर्फ क्या है, क्लेजन अभिक्रिया है, क्लेजन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, ये तो क्या लिया मैंने, बेंज एल्डिहाइड, बेंज के साथ में एल्डिहाइड लगा दिया तो बेंज एल्डिहाइड। और ये देखो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, एसिड एल्डिहाइड। जब बेंज एल्डिहाइड को आप किसी एसिड एल्डिहाइड के साथ, इस H2 को मैंने CH3 होता है ना, इस H2 को मैंने ऐसे करके दिखा दिया तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इस बेंज एल्डिहाइड को हमने एसिड एल्डिहाइड के साथ में NaOH की उपस्थिति में विकृत करवाया तो यहां से O और यहां से H2, बोलो कौन बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो ये CH और ये CH के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने से आपको देखो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने से आपको कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लेजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलोगे आप, क्लेजन अभिक्रिया बोलोगे। लिख लो भाई, इसको डायरेक्टली लिख लो, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बेंज एल्डिहाइड और ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। और ये क्या है भाई, सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। ये क्या बन गया, सिनेमेल्डिहाइड। और ये हो गया सब कुछ। लिख लो भाई, ये हो गई क्लेजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया
मैनिक अभिक्रिया। मैनिक रिएक्शन। लिखो जल्दी से टॉपिक, मैनिक अभिक्रिया। क्या होता है इस अभिक्रिया के अंदर भाई? देखो भाई, इस अभिक्रिया में एक तो लेते हैं हम इसको एसीटोन को, या मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है। इसमें भी वो क्या होता है, कभी कभी है ना कंपाउंड को चेंज कर देता है। इसमें ऐसे कार्बोनिल यौगिक को यूज में लेना है जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन मैंने पहले बताया एल्डोन में अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसे कार्बोनिल यौगिक का उपयोग करोगे, यूज करोगे जिसमें अल्फा कार्बन पर क्या हो, हाइड्रोजन, मतलब क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ में करवानी है आपको, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में करवानी है, ठीक। किसकी उपस्थिति में होती है क्रिया, सेकेंडरी एमीन की उपस्थिति में, द्वितीयक एमीन की उपस्थिति में। कौन से माध्यम में, या तो H+ ले लो या फिर क्या ले लो, OH-, कोई सा भी ले लो, H+ या OH- कोई सा भी ले लो। तो होगा क्या, आपको कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान से देखना, इसको मैं चेंज करके ऐसे लिख दूं, ये देखो CH2 था, इसको मैंने H कर दिया, ये CH2 और ये हो गया डबल बॉन्ड OH, और इसको मैंने कर दिया कुछ इस प्रकार से, यहां से H और यहां से और यहां से H, बोलो क्या निकल गया बाहर, H2O। तो ये डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड इसके साथ में, एक बॉन्ड इसके साथ में, एक इसके साथ, एक इसके साथ। बताओ आपको प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये CH2 और नाइट्रोजन और ये CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH3। इसी को क्या बोलते हैं, मैनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसी अभिक्रिया का नाम क्या होता है भाई, मैनिक अभिक्रिया नाम होता है। अब ये बना कैसे, ये कौन बताएगा हमें, इसकी क्रिया विधि बताएगी। ये लोग भाई इसकी क्रिया विधि के पास चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये था, माना कि मैंने कौन से माध्यम में भी क्रिया करवाई हो, H+ की उपस्थिति में मैंने क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई। ये था H+। बताओ ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लेकिन इलेक्ट्रॉनों ने इधर की तरफ अटैक किया। बताओ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्डों का निर्माण कर लिया, 3 बॉन्ड का। 3 बॉन्ड बनाते कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो टूटा इधर की तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉन टूटेगा इस पर कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा इस पर, नाइट्रोजन अटैक करेगा। नाइट्रोजन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से देखना, ये कार्बन, ये बॉन्ड इधर की तरफ गया तो माइनस और प्लस दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ऑक्सीजन ऐसा कैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर की तरफ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। इस प्लस पर कौन अटैक कर देगा, यह नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ अटैक कर देगा। आने वाले प्लस पर यह नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ में अटैक कर देगा। अटैक करके कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसमें इधर की तरफ CH3 था और इधर की तरफ भी कौन था, CH3 था। तो कौन, नाइट्रोजन ने इस कार्बन पर बॉन्ड बना लिया। अब देखो कितने बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के, 4 बॉन्ड होते नाइट्रोजन पर, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगली कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां पर टूटा, नाइट्रोजन पर टूटा। तो यहां से हाइड्रोजन किस रूप में बाहर निकला, हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकला। जैसे ही H+ बाहर निकलेगा यह किस पर अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा। हाँ, जैसे ही बाहर निकलेगा तो यह H+ किस पर अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा। और नाइट्रोजन पर माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये CH2 और ये ओपन एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया। कितने हो गए, 2। कितने बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन ने, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाते इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आएगा कि नहीं आएगा, यह इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला तो ऑक्सीजन पर माइनस और प्लस दोनों बाहर आ गए। तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। कार्बन पर क्या आया, कार्बन पर क्या आया, प्लस। ये देखो कार्बन पर क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस। नाइट्रोजन पर इधर की तरफ CH3 था, ऐसे ही इधर की तरफ भी कौन है, CH3 है। अब ये क्या करेगा, अनुनाद करेगा। यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया, डोनेट करके कुछ इस प्रकार से क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, बॉन्डिंग। अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया,
चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करते प्लस, मतलब या तो प्लस आपको कार्बन पर नजर आएगा या प्लस आपको कहां नजर आएगा, नाइट्रोजन पर नजर आएगा। इस आयन को कौन सा आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमीनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं इसको, इमीनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इन दोनों को काम लिया है, कौन बाकी है, ये बाकी है। अब ये क्रिया करेगा, कैसे क्रिया करेगा ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये जो CH2 है ना, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, मैंने कहा था इस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन है ना तो ही यह क्रिया होगी, अदरवाइज यह क्रिया नहीं होगी। अब ये हाइड्रोजन क्या काम करता है, देखो ये टोटोमेरिज्म करेगा, मतलब चला हुआ दिखाएगा। यह डबल बॉन्ड तो यहाँ आ गया और हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो बताओ प्रोडक्ट हमें कैसा मिलेगा, ये तो हो गया OH ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया CH2। अगर बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन होता ही नहीं तो क्या यह बन सकता था, क्या कभी भी नहीं बन सकता था, ये बनेगा ही नहीं तो ये विक्रिया भी नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होना चाहिए, तभी मेरी विक्रिया होगी, तभी हमें ये मिलेगा। अब इसकी क्रिया आगे किससे करवानी है, आपको इससे करवानी है, ठीक है ना। इसकी क्रिया आगे आपको किससे करवानी है, इससे। देखो मैंने क्या लिख दिया, ये हो गया CH2 ये प्लस और नाइट्रोजन, और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। बोलो ये इलेक्ट्रॉन आया इधर की तरफ, आया कि नहीं आया, तो ये माइनस और ये प्लस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग। ये CH3 ये C और ये CH2 और ये CH2, ये नाइट्रोजन और ये CH3 और ये क्या हो गया CH3, ये प्लस और माइनस में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। बताओ इधर की तरफ ये ऑप्शन था, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, और ये यहाँ पर ऐसा था। ये बताओ इसके पास लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते, जैसे ही प्लस आएगा यह ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, ठीक है ना, और नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे बनेगी नई स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्डिंग होगी, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से दिखा दिया, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन को मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर टूटेगा, ऑक्सीजन पर टूटेगा। यहां से हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकला, H प्लस की फॉर्म में, ऑक्सीजन पर माइनस और प्लस दोनों आगे, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कैंसिल होने से आपको फाइनली कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ही यह मिलेगा बताओ आपका प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, मैनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लिखो, जब इनोलीकृत होने वाले कार्बोनिल अम्ल की क्रिया, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा हाइड्रोजन, जब इनोलीकृत होने वाले कार्बोनिल यौगिक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा द्वितीयक एमीन के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड तथा द्वितीयक एमीन के साथ अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है, अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है तो मैनिक क्षार का निर्माण होता है, मैनिक क्षार का निर्माण होता है, ठीक, लिख लो पूरी रिएक्शन। व्हेन इनोलिजेबल कार्बोनिल कंपाउंड ब्रैकेट में लिखिए having alpha hydrogen is reacted with formaldehyde and secondary amine, in acidic or basic medium, then manic base is obtained, it is called manic reaction, जल्दी से लिख लो भाई।
कर लिया पूरा। अब लिखो अगली विटिक अभिक्रिया। विटिक अभिक्रिया अगली लिखो भाई विटिक अभिक्रिया। छोटी सी रिएक्शन है, इसको कर लेते हैं फिर खत्म करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें एक लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने कुछ इस प्रकार का क्या ले लिया, कार्बोनिल यौगिक ले लिया। कार्बोनिल यौगिक क्या ले लिया भाई मैंने, एसीटोन ले लिया। इस एसीटोन की क्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, ऑक्सोफॉस्फेटन के साथ में। कुछ इस प्रकार का कंपाउंड होता है एक, ठीक, इस पर प्लस और इस पर क्या होता है माइनस। इसका नाम क्या होता है भाई, ऑक्सोफॉस्फेटन या फॉस्फोरस सिलाइड बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस इलाइड। क्या नाम होता है इसका, फॉस्फोरस इलाइड। ठीक है, इसके साथ में जब क्रिया करवाओगे तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, बोलो क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होने से आपको एक क्या मिलेगा, चक्रीय प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक चक्रीय प्रोडक्ट मिलेगा, C6H5 होल थ्राइस। और इधर की तरफ कौन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ये प्लस और माइनस में क्या हो गई, बॉन्डिंग। ये माइनस और प्लस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे अब क्या हुआ, वापस से बॉन्ड टूटेगा। कैसे, ये बॉन्ड टूटा इधर की तरफ और ये बॉन्ड टूटा इधर की तरफ। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से किस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये ऐसा था, ये ऐसा था, यहाँ पर प्लस आएगा और इस कार्बन पर माइनस आएगा। प्लस और माइनस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग बोलो होगी कि नहीं होगी। और ये माइनस, यहां से माइनस और ये उधर गया तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस से भी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपको कुछ इस प्रकार का एक प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। मतलब इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, विटिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये इधर गया प्लस और माइनस में बॉन्डिंग, माइनस और प्लस में बॉन्डिंग। ये इधर गया माइनस और ये उधर गया तो प्लस, यहाँ बॉन्डिंग, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा तो बॉन्डिंग होगी, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, विटिक अभिक्रिया बोलते हैं। आई नहीं है बात समझ में, लिखो इसके अंदर, जब एसीटोन की क्रिया फॉस्फोरस इलाइड, फॉस्फोरस इलाइड या विटिक अभिकर्मक, इसको विटिक अभिकर्मक भी बोलते हैं, विटिक अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है, तो के साथ करवाई जाती है तो ऑक्सोफॉस्फेटन, ऑक्सोफॉस्फेटन का निर्माण होता है। ऑक्सोफॉस्फेटन का निर्माण होता है जो पुनः अभिक्रिया करके एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है, जो पुनः अभिक्रिया करके एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। इसे विटिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे विटिक अभिक्रिया कहते हैं। कर लो भाई, when acetone is reacted with, when acetone is reacted with phosphorus halide, phosphorus halide or Wittig reagent, then oxophosphaten is obtained. Then oxophosphaten is obtained. Which convert into alkene. Which convert into alkene. It is called Wittig reaction. It is called Wittig reaction. लिख लो भाई मोड।
अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फॉस्फोरस सिलाइड का निर्माण करो या विटिगर्म का निर्माण करो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब हमें बनाना हो यह फॉस्फोरस सिलाइड, तो कैसे बनेगा भाई? ध्यान से बोर्ड पर देखो। इसको क्या कर दो, पहले आप गर्म कर दो, हल्का सा गर्म कर दोगे तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? Cl माइनस बाहर निकल, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। फॉस्फोरस पर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस बाहर निकला तो कार्बन पर क्या छोड़कर जाएगा? प्लस, ये प्लस और ये फॉस्फोरस, इस आने वाले प्लस पर ये फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैक कर देगा, अटैक कर देगा। तो फॉस्फोरस ने, ये फॉस्फोरस बिल्कुल ऐसा कैसा था ही सही, ये इसने अटैक करके इससे क्या कर ली? बॉन्डिंग कर ली। ये आर और ये एच बिल्कुल ऐसा कैसा है ही सही। यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस और फॉस्फोरस के बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग होने से इलेक्ट्रॉन दिए इसने, इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। नाइट्रोजन वाली कंडीशन है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या मान लो? नाइट्रोजन मान लो। नाइट्रोजन ने वापस एक और बॉन्ड बना लिया तो वापस उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फॉस्फोरस तो नाइट्रोजन के नीचे ही होता है ना, तो कैसा व्यवहार होगा? जैसा नाइट्रोजन का होता वैसा ही किसका होगा? फॉस्फोरस का। तो प्लस और इसके अंदर बॉन्डिंग हो गई और इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। आगे इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो? C2H5O- के साथ में करवा दो। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, H प्लस और ये बोलो कौन बाहर निकल गया? C2H5OH बाहर निकल जाएगा। कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस आवेश आ गया। अरे कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस आवेश आ गया। और जैसे ही माइनस आया, बताओ फॉस्फोरस सिलाइड बना कि नहीं बना? आगे इसमें अनुनाद कैसे होता है? आगे ये अनुनाद कर लेता है, कैसे? प्लस और माइनस में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। माइनस और प्लस में क्या हो गई? बॉन्डिंग होगी। तो या तो ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, दोनों एक ही चीज है। लिखो, फॉस्फोरस सिलाइड का निर्माण निम्न प्रकार किया जा सकता है। फॉस्फोरस यूलाइड का निर्माण निम्न प्रकार किया जा सकता है। Phosphorus halide can be formed as following type. Can be formed as following type. लिख लो भाई, इसी के साथ विटिकल क्रिया खत्म, बाकी कल पढ़ते हैं।